डियर स्टूडेंट्स, आज वैदिक गणित के चौथे अंक में हम लोग इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग पहले देखते हैं। अगर इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन आपको दे दिया जाए तो बहुत टाइम टेकन होगा स्टूडेंट्स, बट वैदिक गणित के हेल्प से अगर आप इसको करते हैं तो ये बहुत ही ईजी होने वाला है। आइए देखते हैं इसको। तो आप 96 और 98 का जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9408। 697 997 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 694 और 909। 997 997 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 999 4009। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 99978 3 टाइम्स 021। इसी तरह से स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 99999 देखिए 3328, तो 33628 8 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12099। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू 1014045। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 1047। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1029901। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। और स्टूडेंट आपने देखा कि मैंने कितना जल्दी इसका रिजल्ट निकाल दिया। आइए इसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और स्टूडेंट अभी जो हमने आप लोगों के सामने में ये मल्टीप्लिकेशन किया, वो उसका जो सूत्र था स्टूडेंट, वो था निखिलम इत्यादि, निखिलम इत्यादि इत्यादि, ठीक है। ये इसका मूल सूत्र है स्टूडेंट, ठीक है। निखिलम इत्यादि इसका मूल सूत्र है, लेकिन इसमें अप्लाई किए थे हम लोग ये मूल सूत्र का उपसूत्र, जिसका नाम था निखिलम नव तत्सर्वम दशतः, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि सभी 9 में से और अंतिम 10 में से, सभी 9 में से और अंतिम 10 में से, ठीक है। तो सभी 9 और अंतिम 10 का मीनिंग हम लोग पहले समझते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट्स 1000 में से 123 को माइनस किया, 122 को माइनस किया, ठीक है। तो आपको ऐसे 10 में से हासिल नहीं करना है, ठीक है। 1000 का मतलब हो गया यहाँ पर 3 डिजिट। आप इसको ऐसे लिखिए 9 9 10 लिखिए, 1 2 2 लिखिए, आप घटा दीजिए, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। दैट मीन्स अंतिम 10 में से, शेष 9 में से, सभी 9 में से और अंतिम 10 में से, ठीक है। तो ये इसका बेस था, ठीक है, अभी जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, दुनिया के जितने भी अंक हैं वो बनते हैं 0 से लेकर के 9 तक जो भी डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी 10 अंक से हमारा जितना भी बड़ा बड़ा अंक है इसी 10 में से बनता है, ठीक है। अब इसमें कुछ बेस होते हैं स्टूडेंट, तो मूल बेस की आज हम लोग मूल बेस की बात करेंगे। मूल बेस बोले तो 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, इस तरह से। तो मूल बेस, मूल आधार हम लोग आज बात करेंगे इस अंक में। तो मूल आधार 10 का पावर 0 होगा, 10 का पावर 1 होगा, 10 का पावर 2 होगा, 10 का पावर 3 होगा, 10 का पावर 4 होगा, 10 का पावर 5 होगा, 10 का पावर 11 होगा, 10 का पावर 12 होगा, 10 का पावर 1000 होगा, ठीक है। तो ये हमारा मूल आधार होगा। अब मूल आधार की क्या विशेषता है, इस विशेषता के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मूल आधार 10 का पावर जब 0 हो, तो वैदिक गणित में आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने 2-3 वीडियो डाला था। इसमें 2 पार्ट्स में आंसर आता है, एक होता है दायां पार्ट, एक होता है बायां पार्ट। तो जब मूल आधार हमारा 10 का पावर 0 रहेगा तो दाएं पार्ट, दाएं भाग के उत्तरांक 0 अंकों का होगा, उत्तरांक, दाएं भागों का उत्तरांक। तो 10 का पावर 0 में दाएं भाग का उत्तरांक 0, 10 का पावर 1 में दाएं भाग का उत्तरांक 1, 10 का पावर 2 में दाएं भाग का उत्तरांक 2, 10 का पावर 3 में दाएं भाग का उत्तरांक 3, 10 का पावर 4 में दाएं भाग का उत्तरांक 4। कहने का मतलब ये कि आप जितना भी बेस लेंगे उसी के आधार से आपके दाएं भाग का जो उत्तर का जो अंक होगा, दैट मीन्स उत्तरांक होगा, वो ऐसे ही होगा। आइए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, फिर समझते हैं। जैसे 9 और 7 का मल्टीप्लाई हमने किया, ठीक है। अब इसका बेस आप क्या लेना चाहते हैं,
चाहे तो आप 10 का बेस कितना लेना चाहते हैं, 10 का पावर 0 भी लेना चाहते हैं, 10 का घात 0, हाँ 10 का घात 1, 10 का घात 2। लेकिन स्टूडेंट मैं एक मोटी मोटी बात बता देता हूँ कि वैसा आप आधार लीजिए, वैसा आप बेस लीजिए जो इसके इर्द गिर्द घूमता हो। दैट मीन्स 9 के इर्द गिर्द कौन सा घात घूम रहा है, ठीक है, उसको हम लोग विचार करेंगे। तो 9 के इर्द गिर्द आपको 10 घूम रहा है, तो 10 को आप मूल आधार में 10 का पावर 1 ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, 10 का पावर 1। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि दाएं अंक का जो उत्तरांक होगा वह केवल 1 अंक का होगा। तो यहाँ पर हमने 1 अंक के लिए घर बना दिया, जगह बना दिया। ठीक, इधर क्या होगा वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 10 का पावर 1, ये 9 को 10 तक पहुँचने के लिए किसी से कुछ लेना पड़ेगा, 10 में से कुछ लेना पड़ेगा। मतलब ये कितना कम है, तो 1 कम है। ठीक है, 10 से कितना कम है, 1 कम है। और ये 7 10 से कितना कम है, 3 कम है। अब क्या करना है, दाएं भाग के आंसर को कैसे लिखते हैं, सो देखिए, तो ये 1 और 3 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, अब बाएं पार्ट का जो आंसर होगा वो कितने अंकों का होगा, इसके ऊपर में आपको विचार नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए ये बाएं पार्ट का जो आंसर होगा वो 4 तरह से आप लिख सकते हैं। पहला 9 + 7 - 10 कर सकते हैं, चूंकि 10 आपने बेस लिया है। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे और बेस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दैट मीन्स 9 7 16 में से 10 घट गया 6। दूसरा आप इसको ऐसे भी 10 - 1 + 3 भी कर सकते हैं, ये भी 6। तीसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 - 1 मतलब तिरछा। ठीक है, तिर्यक, हाँ, तो 7 में से 1 कितना, तो 6। और चौथा तरीका 9 में से आप 3 को माइनस कीजिएगा फिर भी 6। और इस तरह से स्टूडेंट हम इधर के अंक को लिख सकते हैं। इसमें जो आपको अच्छा लगे, ये चारों में से आपको जो अच्छा लगे आप लोग उसी ढंग से इसको यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग किसी भी नंबर्स का, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन करके आप लोगों को दिखाया, आप लोग भी वैसे ही कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई डिजिट आ गया, चलो 99 और 97 का तुम मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले बात हमारे दिमाग में घूमेगा कि ये मूल आधार जो है 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, हाँ ये किसके नज़दीक है, तो 99 किसके नज़दीक, तो 100 के नज़दीक। 100 का मतलब बोले तो 10 का पावर 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 10 का पावर 2, इसका हो जाएगा मूल आधार। ठीक है, अब देखिए 10 का पावर 2 बोले तो 100, 100 से 99 कितना कम, तो 1 कम। ठीक है, 97 कितना कम, 3 कम। अब देखिए 2 पार्ट में आंसर, 10 का पावर 2, इसका मतलब इधर का जो अंक होगा वो 2 डिजिट का होगा। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1 और 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। हाँ, अब देखिए 96 इधर का अब आ गया। हाँ सर, आप यहाँ तो 2 डिजिट होना चाहिए, 1 डिजिट आ ही नहीं रहा है, तो क्या कीजिएगा, आप 0 डाल दीजिए। सही है, अब देखिए 97 में से 1 को घटाइए 96। कोई कहेगा कि सर हम ऐसे कर लेंगे, 99 में से 3 को घटाइए 96। कोई कहेगा कि सर दोनों को ऐड करके 100 घटा लेंगे, फिर भी 96। कोई कहेगा सर 100 में से हम 1 + 3 घटा लेंगे, फिर भी 96। दैट मीन्स ये चारों तरह की बात हम कर रहे हैं। इसी तरह से तीसरा जैसे हमने लिया 997 982, ऐसा हमने ले लिया। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये कितना के निकट है। ठीक है, तो 999 देखिए अंतिम 10 में से और सभी 9 में से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 9 ये 10। ठीक है, तो ये 9 9 10 किसको लिखते थे, 1000 को लिखते थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 को, दैट मीन्स इसका बेस कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, मतलब 10 का पावर 3 हो जाएगा। 10 का पावर 3 बोले तो राइट साइड का जो आंसर होगा हमारा, हाँ दाएं साइड का, वो कितना अंक का होगा, 3 अंक का होगा। बाकी की बात आप छोड़ दीजिए। अब देखिए 10 में से 7 घट गया 3, बाकी कट गया। 10 में से 2 घट गया 8, 9 में से 8 घट गया 2, बस। अब इसको आप ऐसे कर लीजिए, 28 से कितना हो गया, 84 हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 अंक घट रहा है, 0 डाल दीजिए। अब इसमें से ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, बात बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 से 82 में से 3 घटा लीजिए, 12 बोले तो यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7, तो 12 में से 3 घट गया तो कितना हो गया, 9, और ये हो गया 7, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने निखिलम नवतश्चर्मम दशता, मतलब सभी 9 में से अंतिम 10 में से का हमने यूज किया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, तो 10 से कुछ बड़ा भी हो जाएगा नंबर्स, 10 से कुछ छोटा भी हो जाएगा नंबर्स। तो आइए सबसे पहले हम बड़ा वाले की बात करते हैं। तो बड़ा वाले में हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 4 टाइप्स का, 1 1 1, और यहाँ पर हम लिखेंगे 102, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 100 से कितना बड़ा, 100 से कितना बड़ा, तो ये 11 बड़ा, ये 100 से कितना बड़ा, तो 2 बड़ा, इसलिए +2। ठीक है, ये घट कम था इसलिए माइनस किया था। ठीक, अब देखिए इसका बेस कितना है, 10 का पावर 2 है, मतलब 100 है। अरे 100 से का कैलकुलेशन किया है ना। अब क्या करेंगे, इसका दाएं अंक का
कितना हो जाएगा 2 अंक का, चूंकि 10 का पावर 2 है, 2 अंक का हो जाएगा। अब देखिए 11 दूनी 22, ये तो सही है। अब इसको ऐसे जोड़ लीजिए, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ना पड़ेगा, या ऐसे जोड़ लीजिए तो 102 और 11 को जोड़िए 113। या कोई कहेगा कि सर 111 में से आप क्या कीजिए 2 को जोड़िए तो फिर भी 113, 102 में 11 को जोड़िए फिर भी 113। बट कोई कहेगा कि सर 111 प्लस 102 माइनस 100 फिर भी आपको 113। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग इसको करते हैं। ये बड़ा वाले के लिए है। बड़ा वाले के लिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने लिया 197 और 102, इसका हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस 97 बड़ा है, ये प्लस 2 बड़ा है। हाँ, उधर का डिजिट जो होगा मतलब दाएं अंक का वो कितने अंकों का 100 है, इसका बेस कितना 100, मतलब कि एक पर कितना जीरो 2 जीरो, इसका मतलब 2 अंकों का लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना हो जाएगा 2 7 14, 2 9 में 18, और सॉरी 19। ठीक है, अब आइए इधर कितना हो जाएगा, इसमें से 97 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 97 2 99 हो जाएगा, या ऐसे जोड़ लीजिए 199 हो जाएगा। इधर तो 2 ही अंक चाहिए, एक अंक फालतू आ गया, तो फालतू वाले को क्या करेंगे हम इसमें सटा देंगे। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इसमें जोड़ दीजिए, 199 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 94, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। अब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ नंबर्स जो होते हैं वो 10 से बड़े होते हैं, या 10 से छोटे होते हैं, या 100 से बड़े होते हैं, या 100 से छोटे होते हैं, या 1000 से बड़े होते हैं, या 1000 से छोटे होते हैं। दैट मीन्स ये जो मूल आधार है हमारा उससे कुछ बड़े छोटे होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इसमें सारे, यहाँ से देखिए ये क्या थे, मूल आधार से छोटे थे, मूल आधार से छोटे थे, मूल आधार से छोटे थे, मूल आधार से बड़े। यहाँ पर क्या है, मूल आधार से बड़े, यहाँ मूल आधार से बड़े। अब क्या होगा, कुछ बड़ा भी होगा और कुछ छोटा भी होगा। आइए देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया 102 और यहाँ पर लिया हम 99। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एक बड़े हैं, सॉरी 2 बड़े हैं, कितने से 100 से, चूंकि ये 100 के आसपास है, और ये एक छोटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए +2 और -1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा -2। सही है। अब 100 इसका आधार, दैट मीन्स 10 का पावर 2 इसका बेस है। ठीक, अब 99 में 2 को जोड़ दीजिए, या 102 में से 1 को घटा लीजिए, दोनों स्थिति में कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। ठीक सर, ये माइनस यहाँ तो एक डिजिट खाली रह गया, इसको क्या करें, यहाँ तो माइनस है, यहाँ पर कितना डिजिट होना चाहिए 2 अंक होना चाहिए। तो करेंगे क्या, ये इस 1 में से इसको घटाएंगे, दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे क्या, इसमें से एक कम कर देंगे, दैट मीन्स 101 - 1, और सेकंड पार्ट में लिखेंगे 100 - 2, मतलब कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 98, और इस तरह से स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इधर देखिए, जैसे हमने लिखा 10 से कुछ बड़ा ले लेते हैं तो 11 ले लेते हैं, 10 से कुछ छोटा ले लेते हैं 9 ले लेते हैं। इसका कैसे होगा, तो देखिए 10 से कितना बड़ा तो 1 बड़ा, 10 से कितना छोटा तो 1 छोटा, दैट मीन्स इसका कितना हो जाएगा -1। ठीक, इसका बेस कितना है स्टूडेंट 10 का पावर 1 है। ध्यान दीजिएगा, उसके राइट साइड में हमेशा 1 अंक होगा, राइट साइड में कितना अंक 1 अंक। आइए देखते हैं, 9 में से 1 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10, या 11 में से 1 को घटाइए फिर भी 10। अब यहाँ तो -1 है सर, क्या करेंगे, तो इसमें से क्या कीजिए 1 घटा लीजिए, दैट मीन्स ये हो जाएगा 9, और सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा 10 में से 1 घट जाएगा, दैट मीन्स 9। तो इस तरह से हमारा 99 आंसर आ जाता है। तो ये छोटे बड़े का था। अब कुछ बड़े बड़े अंकों की बात करते हैं और सबको मिला के बात करते हैं। दैट मीन्स कुछ बड़े मूल अंक का जो इसका जो बेस है, मूल आधार जो है उससे कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, बड़े बड़े डिजिट की बात करते हैं। आइए, जैसे हमने लिया यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल लिया 9999997 99982। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 7 3 10, यहाँ पर -3 लिख दीजिए, 2 8 10, सॉरी ये 82 18 100, यहाँ पर 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, अब आप कहिएगा कि सर इसका आप मूल अंक लिए हैं कितना, मूल आधार कितना लिए हैं, तो देखिए यहाँ पर आप जब 3 अंक लेते थे तो इसका मतलब 10 का पावर 2। ठीक है, 2 अंक भी लेते थे फिर भी 10 का पावर 2। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको उलझना नहीं है, ये इसको गौर से देखिए, ये किसके आसपास घूम रही है, दैट मीन्स ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, तो ये इसको अगर हम पढ़ेंगे तो 99,000, तो 99,000 किसके आसपास होगा, 1 लाख के आसपास होगा। 1 लाख पर 1 पर कितना जीरो, इतना आपको ध्यान नहीं देना है। दैट मीन्स यहाँ पर इसको करना है सभी 9 में से और अंतिम 10 में से। ठीक है, अब आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा लीजिए कि जब आप 1000 को 9 9 10 लिखते थे, मतलब ये 0 का अंक है, तो ये भी तो 0 का अंक है, मतलब 1 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, 1 पर कितना जीरो, 1 2 3, देखिए 1 पर 3 जीरो है, 1 पर 5 जीरो, दैट मीन्स इसका बेस कितना है, 10 का पावर 5 है। इस तरह से हम लोगों को समझना है, इसको फास्टली समझिएगा तो फास्टली रिजल्ट आएगा। अब आइए सिंपल, 18 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 5 है 10 का पावर, दैट मीन्स बेस कितना होगा, सॉरी राइट साइड का डिजिट कितने का होगा, 5 अंकों का। 2 ही उपलब्ध है, 3 ऊपर से डाल दीजिए, 5 हो गया, मेरा काम खत्म। अब क्या कीजिए, इसमें से 18 को घटाइए या नहीं तो 82 में से 3 को घटाइए, कितना आ जाएगा, तो 999 और ये 12, 12 में से 3 घट गया 9 और ये 7, और इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। अब कुछ एग्जाम्पल और यहाँ पर कर लेते हैं। हाँ, तो ये था छोटे वाले की बात। बड़े वाले की, सर आप 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 का जो बेस है स्टूडेंट, उसको मैंने नहीं दिखाया। आइए दिखाते हैं। जैसे 1 और 2 का मल्टीप्लाई हमने किया, ठीक, इसका बेस आप कितना लेंगे, तो 10 का पावर 0, जैसा कि हमने अभी बताया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इस साइड कोई अंक ही नहीं होगा। अब देखिए ये 1 हो गया, 10 का पावर 0 कितना, 1, 1 में क्या जोड़ेंगे, तो 1, बोलो 1 से क्या है, 1 अधिक है, 1 से क्या है, 2 अधिक है, मतलब इस तरह से हम लोग करेंगे। तो इसको करना क्या है, यहाँ देखिए 1 जो है वो 1 से कितना बड़ा है, या तो आप बड़ा में ले लीजिए या छोटा में ले लीजिए। 1 से कितना छोटा है, तो 0 छोटा है, ठीक है। 2 1 से कितना छोटा है, तो -1 छोटा है। समझ में आ रहा है, अरे 2 में 1 लेंगे तब 3 हो जाएगा, -1 छोटा है, दैट मीन्स इसमें आपको बड़ा ही लेना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 0 और 2 + 1 0, मतलब 1 से ये 1 बड़ा है और 1 से ये 0 बड़ा है। अब आइए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इधर मल्टीप्लिकेशन किए 0, ठीक है। अब 2 में से आप 0 को घटा लीजिए या 1 में से 1 को आप जोड़ दीजिए, सॉरी 2 में 0 को जोड़ दीजिए या 1 में से 1 को जोड़ दीजिए, ठीक है। 1 1 को जोड़िए या 2 0 को जोड़िए, हर एक स्थिति में कितना, 2। इधर का अंक तो लिखना ही नहीं है क्योंकि 10 का पावर 0, मतलब राइट साइड का जो डिजिट होगा इसमें कितना होगा, 0 अंक होगा। तो इधर कितना बच गया आपके पास, 2। इस तरह से 1 और 2 का गुना कितना हो गया, 2। तो 0 बेस पर भी स्टूडेंट हम लोग करते हैं। हालांकि इस 10 का पावर 0 बेस की चर्चा वैदिक गणित में नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मेरा इन्वेंशन समझिए, ठीक है। तो ऐसा मैंने किया। तो सर दूसरा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमने 5 और 6 का लिया, इसका मल्टीप्लिकेशन किया, तो देखिए ये 1 से कितना बड़ा, तो 4 बड़ा, और ये 1 से कितना बड़ा, तो 5 बड़ा, तो 4 5 से कितना हो गया, 20। अब 6 4 कितना हो गया, 10, ठीक है। अब देखिए 10 का पावर 0 बेस आप लिए हैं, ठीक है। इसका मतलब इस साइड का में कोई अंक होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस साइड का अंक जो 20 आया उसको क्या करेंगे सर, तो इस 20 को यहाँ पर आकर के जोड़ देना है, दैट मीन्स 20। तो 10 20 कितना हो गया, 30, ठीक है। इस तरह से 5 और 6 का गुना कितना, 30, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग 10 का पावर 0। अब आइए कुछ और बात करते हैं। ये था ये 10 का पावर 0 बेस वाले को हमने समझा दिया। ये था कि 10 का पावर n, मतलब 10 टू द पावर n से छोटा, ठीक है। कुछ बड़े की भी बात कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा 100259 और यहाँ पर लिखा 100, तो बड़ा, चलो ठीक है, 2001, ठीक है। यहाँ पर डिजिट थोड़ा ज़्यादा हो गया, सेम डिजिट लेना है, हाँ अलग अलग डिजिट में भी होगा स्टूडेंट, आप हमारे साथ बने रहिए। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये देखिए ये बैलेंस यहाँ पर आ रहा है 259, सही है, मतलब प्लस, यहाँ बैलेंस आ रहा है +201, ठीक है। इतना बैलेंस आपका आ रहा है। अब क्या कीजिएगा, इसके ये दोनों को आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो सबसे पहले आप 1 पर देखिए, 1 पर कितना 0, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका बेस अंक कितना हो गया, 10 का पावर 6 हो गया, ठीक है। 10 का पावर 6, मतलब इधर कितना अंक होना चाहिए, 6 अंक होना चाहिए। तो 6 बना लिया हमने स्पेस। अब इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 52059, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट आ जाएगा। अब यहाँ 6 डिजिट की डिमांड है, क्योंकि 10 का पावर 6 बेस है, तो दाएं अंक कितने अंक का होना चाहिए, 6 अंकों का होना चाहिए। सो 1 0 यहाँ पर हमने डाल दिया। अब आप इसको जोड़ लीजिए, चाहे इसको जोड़ लीजिए, जो आपको पसंद हो। आइए इधर को ही जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा, 100 का 100 आ जाएगा, 201 में 259 को जोड़िए, 2 2 4 हो गया, 5 का 5 हो गया, 9 1 10 हो गया, दैट मीन्स यहाँ 6 हो गया, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बट अगले अंक में स्टूडेंट्स ये निखिलमम नवतश्चर्मम दशता, अभी मैंने इसका यूज किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में बोलते हैं कि सर इस टाइप का रहेगा तो क्या होगा, उस टाइप का रहेगा तो क्या होगा। तो अभी स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हम लोग वैदिक गणित में जिस तरह से हम लोग लर्निंग पीरियड होता है, अ सीखने की बात होती है, अभी मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग अ सीख रहे हैं, बाद में आप लोग नंबर्स को देखिएगा, नंबर उड़ेगा, ठीक है।
तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।